देखने वाले हैं पांचवी सवाल। और पांचवी सवाल में चित्र दिया है, तो हम यहाँ चित्र नहीं बनाएंगे बच्चों, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हम आपको सवाल पूरी तरह से समझा देंगे। तो आप अपने किताब को खोल लीजिए और चित्र देखिए। चित्र में बच्चों दिया है ABCD, तो हमें A का निर्देशांक निकाल लेना है, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक और D का निर्देशांक। तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, AB है, और ये है हमारा बच्चों C, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है। यहाँ पे दिया है बिंदु D और D से C को मिला देंगे। तो कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है, चतुर्भुज बन रहा है। तो आप अपने किताब में इसको देख लीजिएगा। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो बच्चों निर्देशांक होता है भुज कामा कोटि। भुज x अक्ष को कहते हैं और कोटि y अक्ष को कहते हैं। तो A देखो किसके सामने है? तो 3 के सामने है और y अक्ष पर 4 के सामने है। तो 3,4 हो जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 3,4। इसी प्रकार D का निर्देशांक अगर देखो तो x अक्ष पर D हमारा 6वें नंबर पर है और y अक्ष पर पहले नंबर पर है। तो 6,1 हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसी प्रकार यदि हम C का देखें बच्चों तो x अक्ष पर 9वें नंबर पर है और y अक्ष पर 4 नंबर पर है, यानी कि 9,4 हो जाएगा। इसका निर्देशांक 9,4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम B का देखें तो x अक्ष पर भी हमारा 6 नंबर पर है और y अक्ष पर हमारा 7 नंबर पर है, तो 6,7 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 6,7। अब हमसे इस सवाल में क्या कह रहा है? सवाल बच्चों हम पढ़ देते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो बच्चों चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग है, चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो हमें देखना है कि एक वर्ग है या नहीं है। ये वर्ग तब होगा बच्चों, इससे हम इसको मिला देंगे, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो कोई भी चतुर्भुज वर्ग तब होता है जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और बच्चों उसके दोनों विकर्ण बराबर हों, तभी वो वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो हम इसकी चारों भुजाएं निकालेंगे। तो ये वर्ग कब होगा? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा वर्ग होगा अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाए और AC बराबर BD हो जाए बच्चों। अगर इतना और इतना बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं बच्चों कि ये हमारा जो ABCD है ये वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB के लिए हम क्या करेंगे? जब हम AB निकालेंगे तो हम निर्देशांक A और निर्देशांक B का इस्तेमाल करेंगे। तो निर्देशांक A को बच्चों हम मान लेंगे x1, y1 और इसको हम मान लेंगे x2, y2। जब हम AB निकालेंगे तो इसको x1, y1 मान लेंगे। जब हम BC निकालेंगे बच्चों तो इसको x1, y1 या फिर इसको x1, y1 और इसको x2, y2 मान लेंगे। जब हम CD निकालेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। जब हम AD निकाल लेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात इसको x1, y1, इसको x2, y2 मान लेंगे। तो एक एक करके निकालते हैं। चूँकि हम AB निकाल रहे हैं तो निर्देशांक A और B का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सूत्र होता है बच्चों हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 आप देख रहे हैं बच्चों 6 है, तो 6 माइनस होता है सूत्र में, तो माइनस लगाएंगे। x1 हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे, प्लस y2 है हमारा बच्चों 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस y1 है हमारा 4, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 और पूरे की घात 2। तो ये हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट
6 में से 3 जाएगा तो बच्चों 3 बचेगा, 3 घाते 2, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 घाते 2, यानी कि ए बी बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 प्लस 3 त्रिक्का 9, यानी कि बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा 9 9 18, 9 9 18। तो ए बी का मान आ जाएगा 18, ए बी का मान आ गया बच्चों 18। अब यहाँ देखेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 गुणे 3 और गुणे में 2, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। तो ए बी का मान आया है बच्चों 3 रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार अब हम निकालने वाले हैं बी सी निकालेंगे। तो इसको हम x2 y2 माने हैं, तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, या फिर इसको x1 y1 मान लो बच्चों, और इसको y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट x2 आप देख पा रहे हैं बच्चों कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस x1 कितना है 9 है, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों आप देख पा रहे होंगे 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस ये y1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 घाते 2। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर माइनस के 9 में से प्लस का 6 जाएगा, तो माइनस के 3 घाते 2 प्लस 7 में से 4 गया बच्चों 4 3 7, तो ये हो जाएगा 3 घाते 2। तो बी सी बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक्का 9 प्लस 3 त्रिक्का 9, यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी बी सी बराबर 18 को लिख सकते हैं बच्चों 9, या फिर 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 रूट 2 मात्रक। तो हमारा बच्चों बी सी भी आ गया 3 रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बच्चों सी डी। तो सी डी निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। चूँकि x1 y1 ऑलरेडी इसको मान चुके हैं, तो x2 y2 इसको हम मान ले रहे हैं। तो x2 कामा y2, तो इसमें x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 1। तो यहाँ आप निकाल रहे हैं बच्चों सी डी। तो सी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर, अब मान रखेंगे तो x2 है बच्चों 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x1 है 9, तो 9 हो जाएगा, पूरे घाते 2 प्लस है प्लस बनाएंगे। y2 है बच्चों 1, तो 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। y1 का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 घाते 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी बराबर माइनस के 9 में से प्लस का 6 जाएगा, तो माइनस 3 घाते 2, और प्लस माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस 3 घाते 2। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक्का 9, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक्का 9, यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा 9 9 18, यानी सी डी बराबर 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो सी डी बराबर हो जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 रूट 2 मात्रक। सी डी आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी का मान। तो ए बी का मान हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है बच्चों। तो निकालते हैं अब ए बी का मान, ए डी का मान निकालेंगे। तो ए डी का मान निकालेंगे तो निर्देशांक ए और डी का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा रूट, मान रखेंगे तो x2 का मान है बच्चों 6, तो हो जाएगा 6 माइनस x1 का मान है हमारा x1 का मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है बच्चों हमारा 1, तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस बनाएंगे और y1 कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, घाते 2। तो AD बराबर हो जाएगा 6 में से 3 गया बच्चों, 3 घाते 2 और प्लस 4 में से माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का 3 घाते 2, यानी AD बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 प्लस माइनस प्लस 3 त्रिक्का 9, यानी AD बराबर हो जाएगा 9 9 18। तो AD बराबर हो जाएगा 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, तो जिसका वर्ग बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी AD बराबर हो जाएगा 3√2 मात्रक। तो बच्चों हम लोग इसमें देख रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। अगर इसके विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो बच्चों अब हम निकाल लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया बच्चों, और ये हमारा समीकरण ये वाला हमारा समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण 4। तो इतना हो गया। तो हम देख रहे हैं, कहेंगे समीकरण 1 2 या फिर अभी रहने देते हैं 1 2 3 4। अब हम निकालेंगे बच्चों विकर्ण। तो विकर्ण क्या है? AC बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हमें x1 x2 क्या रखना है ये हम देखेंगे। तो हम AC निकाल रहे हैं, तो A के निर्देशांक को इस्तेमाल करेंगे और x के निर्देशांक को बच्चों इस्तेमाल करेंगे। तो A का निर्देशांक ये है x1 y1 और C का निर्देशांक हम इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं x2 y2। तो ये A का निर्देशांक x1 y1 और C का निर्देशांक x2 y2 हम लोग मान के कर रहे हैं। तो x1 का मान 3 है, y1 का मान 4 है, x2 का मान 9 है और y2 का मान 4 है। तो यहाँ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1। तो x2 है बच्चों 9, x2 है हमारा 9, ये रहा x2 9 है, माइनस x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है बच्चों 4 माइनस y1 है हमारा 4, y1 भी हमारा 4 है। तो ये हो जाएगा 4 घाते 2। तो बच्चों 4 में से 4 गया 0, 0 घाते 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी AC बराबर ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, तो हो जाएगा बच्चों 6 घाते 2 और प्लस का 0 घाते 2, तो 0 घाते छूट जाएगा, यानी कि AC बराबर आएगा 6 छंग 36 और 36 का बच्चों वर्गमूल होता है 6, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो 36 का वर्गमूल 6 आएगा, 6 छंग 36, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 6 मात्रक। तो AC हमारा आ गया बच्चों 6 मात्रक। अब हम निकाल दे रहे हैं इसमें निकाल दे रहे हैं बच्चों BD। तो BD हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5। अब हम BD निकालेंगे बच्चों। तो BD बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों B और D के निर्देशांक को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो B और D का ये यानी कि ये वाला और ये वाला निर्देशांक इस्तेमाल करेंगे। तो एक को हम x1 y1 और एक को हम x2 y2 मान लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो x1 है बच्चों 6, y1 है 7 और x2 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा
y2 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो x2 है हमारा 6, तो x2 हमारा हो जाएगा 6 माइनस x1 भी बच्चों हमारा 6 है, घाते 2 प्लस प्लस में हो जाएगा y2 है हमारा 1 माइनस y1 है बच्चों 7, तो 7 घाते 2, यानी कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 6 में से 6 गया 0 का कोई मतलब नहीं है, 7 में से 1 गया -6, और बच्चों -6 घाते 2 यानी कि 6 36, यानी कि जो हमारा BD आएगा वो भी 6 मात्रक आ जाएगा, BD वो हमारा 6 मात्रक आएगा बच्चों। तो अब हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारा चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर तो यहाँ हम बता देते हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है बच्चों, और कहेंगे समीकरण 5 व समीकरण 6 से, समीकरण 5 व समीकरण 6 से बच्चों, समीकरण 5 व समीकरण 6 से हम कहेंगे AC बराबर है BD के, ये है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अतः बच्चों चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, और यही हमें बच्चों ज्ञात करना था। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि 5वीं सवाल आपके समझ में आई होगी, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है बच्चों, लेकिन हमने पूरा समझाने का आपको प्रयास किया है। तो अब देखेंगे 6वीं सवाल।